जोहार साथियों, आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज का ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज झारखंड जीके का 100 एमसीक्यू आपको करवाएंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी का झारखंड जीके का क्वेश्चन है, जो आपका आने वाला एग्जाम उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सेशन को आप करके जाइए। यहाँ से आपका 90 क्वेश्चन आपका स्टैटिक का हो जाएगा और 10 क्वेश्चन जो करंट कराएंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और वही क्वेश्चन सबको उठाया गया है जो बार बार जेएसएससी में पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो क्वेश्चंस जो है आपका टॉप नॉच क्वालिटी का देखने को मिलेगा आज का सेशन में। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला ही सबसे आसान क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 100 क्वेश्चन है, काफ़ी जल्दी जल्दी करवाएंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना समाप्त हो। तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को किया गया था, बिहार राज्य से अलग करके। और 15 नवंबर को क्या है, भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्मतिथि है वो भी क्या है आपका 15 नवंबर है। तो साथ साथ में हम लोग डिस्कस भी करते चलेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट की जानकारी भी मिलते रहे। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो झारखंड का एरिया जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42% आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो आप याद रखिएगा पारसनाथ संवेद शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है ये पूछा जा रहा है। एक पूछा जाता है कि पारसनाथ का लोकेशन क्या है। तो पारसनाथ का लोकेशन क्या हो जाएगा, ये गिरिडीह जिला में आपका सिचुएटेड है और इसे हम लोग संवेद शिखर के नाम से जानते हैं। और इसका जो हाइट है वो कितना है, आपका हाइट हो जाएगा 1365 मीटर। ये हाइट बार बार पूछा गया है जेएसएससी के एग्जाम में, तो इसको आप कहीं लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, पूछा जाए तो आप इसको आंसर कर पाए। 1365 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की उपराजधानी। तो झारखंड की उपराजधानी क्या हो जाएगा आपका, दुमका जो हो जाएगा झारखंड की उपराजधानी हो जाएगा। कौन सा प्रमंडल में है, तो संथाल प्रमंडल, संथाल परगना में जो है आपका दुमका सिचुएटेड है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। संथाल परगना में टोटल 6 जिले आते हैं। और संथाल परगना में कौन सा एक्ट लागू है, एसपीटी एक्ट लागू है। एसपीटी एक्ट कब आया था, तो 1949 में जो है एसपीटी एक्ट लागू हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। देवघर जो है आपका ज्योतिर्लिंग श्रावणी मेला के लिए फेमस है। तो आपको याद रखना है कि श्रावणी मेला जो है झारखंड का राजकीय मेला है, जो आपका कहाँ पर आपका हर साल आयोजित किया जाता है, तो देवघर में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा आपका, दुमका हो जाएगा। जमशेदपुर में क्या सिचुएटेड आपका, टाटा स्टील जो है आपका जमशेदपुर में सिचुएटेड है। ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। और धनबाद में है क्या आपका, झरिया है। झरिया क्या है आपका, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा आपका, झरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसे हम लोग बैतला नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, बैतला नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ये किस जिले में सिचुएटेड है ये पूछा जा रहा है। तो बैतला नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ सिचुएटेड है, लातेहार जिले में आपका सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा आपका, त्रिकुट पहाड़ी है। और झारखंड में जितने भी नदी है उनमें से एकमात्र नदी जो कि आपका नौगम्य है, यानी जहाँ पर आपका नौका वगैरह का परिवहन होता है। तो नौगम्य नदी अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन सा है, तो उसका आंसर मयूराक्षी हो जाएगा। त्रिकुट पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है आपका, देवघर में आपका त्रिकुट पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे गर्म जल कुंड जो कि नाम है सूरज कुंड, ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो सूरज कुंड जो है ये आपका हजारीबाग में आपका सिचुएटेड हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर क्या है आपका सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होता है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा झारखंड में कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा झारखंड में आपका नेतारहाट में होता है। नेतारहाट जो है आपका कहाँ है, लातेहार में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले को कोयला राजधानी कहा जाता है। तो कोल कैपिटल के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, झारखंड के किस जिले को, तो धनबाद को हम लोग कोल कैपिटल के नाम से जानते हैं। बोकारो में जो है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल जो है आपका सिचुएटेड है।
अब हम लोग इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार जेएसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो उलगुलान का जो नेतृत्व है ये आपका किया गया था किसके द्वारा, भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, और सिद्धू कानू कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किए थे, तो यहाँ आप याद रखिएगा संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कौन सा हो जाएगा आपका, सिद्धू कानू हो जाएगा, संथाल विद्रोह हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह जो कि आपका हुआ था 1855 में, इसके प्रमुख नेता कौन थे। तो यहाँ पर अभी अभी बता दिए कि सिद्धू कानू जो है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में टाना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो टाना भगत आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था और इसी टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। तो ये दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट करके चलिएगा। 14 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झारखंड का प्रथम आदिवासी विद्रोह कौन सा था। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झारखंड का प्रथम ट्राइबल रिवोल्ट यानी कि जो आदिवासी विद्रोह है ये कौन सा था, ये हो जाएगा आपका ढाल विद्रोह, जो कि पहला आदिवासी विद्रोह है ब्रिटिश रेजिमे के खिलाफ। झारखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेएसएससी में इसको पूछा गया है 2-3 बार कि झारखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। झारखंड के गांधी के नाम से जतरा भगत को जाना जाता है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 16 पूछा जा रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म स्थान जो कि उलिहातू है किस जिले में है। तो उलिहातू जो है आपका खूंटी जिला में सिचुएटेड है। किस जिला में, खूंटी जिला में। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है वो किस जिला में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट था। तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, खूंटी जिला हो जाएगा। और रांची को क्या कहा जाता है, शहीदों का जिला रांची को कहा जाता है। ये पॉइंट भी यहाँ पर आप याद रखिएगा, शहीदों का जिला झारखंड के किस जिला को कहा जाता है, तो रांची को जो है आपका शहीदों का जिला कहा जाता है। 17 यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दरमियान हजारीबाग के विद्रोहियों का नेता कौन था। यानी 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उस टाइम हजारीबाग से कौन लीड कर रहा था, ये आपसे पूछा जा रहा। तो हजारीबाग से जो विद्रोही थे कौन थे आपका, सुरेंद्र शाही। तो सुरेंद्र शाही का नाम यहाँ पर आपको याद रखना। 18 पूछा जा रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस साल हुई थी। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो स्थापना हुई थी 1915 में हुई थी आपका। 19 पूछा जा रहा है कि तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया था। तो तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दिया गया था, भागलपुर में फांसी दिया गया था, जो कि आज के डेट में बिहार में सिचुएटेड है। और भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही अलग करके सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी को बनाया गया था। नेक्स्ट 20 पूछा जा रहा है कि नीलांबर और पीताम्बर को 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे। नीलांबर और पीताम्बर जो है किस एरिया से विद्रोह का नेतृत्व किए थे, तो पलामू से आपका विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अब हम लोग देखेंगे जनजाति, संस्कृति और कला से संबंधित क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है जेएसएससी के एग्जाम में। पहला ये है कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, संथाल। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जनजाति की जनसंख्या जो है किस जनजाति का है, संथाल जनजाति का है। नेक्स्ट है कि सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व जो है हाल ही में हुआ, तो सरहुल पर्व जो है आपका बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला एक पर्व है। तो सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है, तो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पाइका क्या है। तो पाइका एक जनजाति का नाम है कि लोक नृत्य है कि त्यौहार है कि वाद्य यंत्र है। तो पाइका जो है आपका क्या है, एक लोक नृत्य, एक डांस है। 24 पूछा जा रहा है कि झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ का जन्म स्थल कहाँ से माना जाता है। तो छऊ का जो जन्म स्थल है ये आपका क्या हो जाएगा, सरायकला से माना जाता है। 25 है कि कर्मा त्यौहार में किस वृक्ष की पूजा किया जाता है। तो कर्मा त्यौहार में जो है करम वृक्ष की पूजा किया जाता है। 25 का सी। 26 पूछा जा रहा है कि संथालों की लिपि जो है, संथाली भाषा का जो लिपि है वो क्या है, ओल चिकी है। इसके आविष्कारक कौन है ये पूछा जा रहा है, और ये भी जेएसएससी में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। तो ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था, तो ओल चिकी का जो आविष्कार है वो क्या गया था, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। 27 पूछा जा रहा है कि धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो धुमकुरिया जो है आपका उरांव जनजाति का सामाजिक संस्था है। 28 पूछा जा रहा है कि मुंडा जनजाति में शासन किसे कहते हैं। तो मुंडा जनजाति में जो समाधि स्थल है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, शासन के नाम से जानते हैं। सोहराय चित्रकला किस जिले में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो सोहराय चित्रकला जो है ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है आपका किस जिला में, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, हजारीबाग जिला में।
तो 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है। तो टूसू पर्व जो है ये आपका मनाया जाता है मकर संक्रांति के टाइम। मकर संक्रांति में क्या मनाते हैं हम लोग, टूसू पर्व मनाया जाता है। अब हम लोग खंड 4 में देखेंगे अर्थव्यवस्था और खनिज संसाधन से संबंधित मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन जेएसएससी एग्जाम। पहला है कि झारखंड का जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झारखंड का जो जादूगोड़ा है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, यूरेनियम के लिए। नेक्स्ट है आपका कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान जो कि है आपका नोआमुंडी, ये झारखंड के किस जिले में सिचुएटेड है। तो नोआमुंडी लोहे की खान जो है ये आपका सिचुएटेड है पश्चिमी सिंहभूम जिला में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो कोडरमा को हम लोग अभ्रक राजधानी के नाम से जानते हैं। तो कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक यानी कि माइका। तो 33 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 पूछा जा रहा है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं, इसका स्थापना कब हुई थी। तो टिस्को की जो स्थापना है वो 1907 में हुई थी। कब हुई थी, 1907 में टिस्को की स्थापना आपका जमशेदपुर में हुआ था। नेक्स्ट है कि एचईसी यानी कि भारी इंजीनियरिंग उद्योग, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, तो इसका कहाँ पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो एचईसी जो है आपका हटिया रांची में सिचुएटेड है। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 पूछा जा रहा है कि झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल किसे कहा जाता है, औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है झारखंड का। तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी क्या हो जाएगा आपका, जमशेदपुर। साथ ही साथ जमशेदपुर को पीटर्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि सिंदरी उर्वरक कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है ये आपका इस्टेब्लिश्ड हुआ था किस साल, ये हुआ था 1951 को। 38 पूछा जा रहा है कि डीवीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दामोदर घाटी निगम की जो स्थापना है ये कब हुई थी आपका, 1948 में हुई थी। नेक्स्ट है कि पलामू का डाल्टनगंज किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पलामू का डाल्टनगंज जो है ये आपका प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए, ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि तिलैया बांध किस नदी पर बना है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो तिलैया बांध किस नदी पर बना है, तिलैया बांध आपका बराकर नदी पर बना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीति से संबंधित झारखंड जीके का क्वेश्चन जो जेएसएससी में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन है कि झारखंड विधानसभा में कुल कितने निर्वाचित सीटें हैं। तो टोटल निर्वाचित सीट विधानसभा में कितना है झारखंड का, 81। कितना हो जाएगा आपका, 81 निर्वाचित पूछा है। तो यहाँ पर आपका आंसर 81 होगा। नेक्स्ट है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम है कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल 2026 यानी अभी के डाटा के अकॉर्डिंग वर्तमान राज्यपाल कौन है झारखंड का। तो कौन है आपका, संतोष गंगवार जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। 44 पूछा जा रहा है कि झारखंड में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में प्रमंडलों की कुल संख्या कितना हो जाएगा आपका, 5 प्रमंडल झारखंड में है। नेक्स्ट है कि झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है। 5 प्रमंडल में से सबसे बड़ा प्रमंडल जो है झारखंड का वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका उत्तरी छोटानागपुर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 प्रमंडल का नाम दिख रहा है, एक पलामू, एक संथाल परगना, एक उत्तरी छोटानागपुर, एक दक्षिणी छोटानागपुर और एक क्या बच गया, कोल्हान प्रमंडल। कौन सा, कोल्हान। तो ये टोटल है आपका 5 प्रमंडल जो कि है झारखंड में है, जिसमें से सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वो क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी छोटानागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल है। नेक्स्ट है कि झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है। तो झारखंड हाईकोर्ट जो है देश का जो है आपका 21वां हाईकोर्ट है। कितना नंबर का है, 21वां हाईकोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में लोकसभा सीटों की जो कुल संख्या है वो कितना है आपका, 14। नेक्स्ट है कि झारखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितना है। लोकसभा में हम लोग 14 बात किए, राज्यसभा में आपको याद रखना है कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है आपका, 6 है। झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह, अभी का जो नया लोगो है ये किस वर्ष लागू किया गया था। तो नया लोगो को लागू किया गया था 2020 लॉकडाउन के टाइम में, 2020 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है ये पारित हुआ था आपका 2001 में। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस और पर्यटन के बारे में देखेंगे जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 51 में आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 51 कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में सिचुएटेड है। तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है आपका देवघर जिला में सिचुएटेड है। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
52 पूछा जा रहा है कि नेतरहाट को किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी के नाम से। 52 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड की जो प्रसिद्ध छिन्न मस्तिका मंदिर है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो छिन्न मस्तिका मंदिर जो है आपका राजरप्पा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दसम जलप्रपात जो है आपका कांची नदी पर सिचुएटेड है। जुबली पार्क कहाँ स्थित है। तो जुबली पार्क जो है ये आपका जमशेदपुर में सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड का राजमहल ट्रैप किस काल में बना था। तो झारखंड का जो राजमहल ट्रैप है ये किस काल बना था आपका जुरासिक काल में इसका निर्माण हुआ था। 57 मासांजोर बांध को और किस नाम से जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हाल ही में जेपीएससी का जो सिविल जज का एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो जेएसएससी में भी ये पूछा जा सकता है कि मासांजोर बांध को हम लोग कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं। तो 57 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 पूछा जा रहा है कि टैगोर हिल कहाँ पर सिचुएटेड है। तो टैगोर हिल जो है ये आपका सिचुएटेड हो जाएगा रांची जिला में। कहाँ पर, रांची में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर रांची का निर्माण किसने कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जगन्नाथ मंदिर जो कि आपका रांची में सिचुएटेड है इसका निर्माण किसने किया था। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है किया गया था एनी शाह के द्वारा। किसके द्वारा, एनी शाह। फणिमुकुट राय कौन था, नागवंशी राजा के प्रथम राजा, यानी नागवंश के प्रथम राजा थे कौन, फणिमुकुट राय। नेक्स्ट है कि झारखंड धाम मंदिर किस जिला में सिचुएटेड है। तो झारखंड धाम मंदिर जो है आपका ये गिरिडीह जिला में सिचुएटेड है। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग खेल कूद और पुरस्कार से संबंधित देखेंगे क्वेश्चन। 61 पूछा जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड रत्न कब मिला। तो महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड रत्न दिया गया था कब, आपका 2007 में दिया गया था। कब दिया गया था, 2007 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो दीपिका कुमारी का संबंध जो है वो आपका किस खेल से हो जाएगा, तीरंदाजी से हो जाएगा। झारखंड के किस व्यक्ति को 2024-25 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो 2024-25 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था चामी मुर्मू को। किसको, चामी मुर्मू। 64 की जयपाल सिंह मुंडा ने किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। तो जयपाल सिंह मुंडा, जिसे हम लोग मारांग घोमके के नाम से भी जानते हैं, भारतीय हॉकी टीम का जो नेतृत्व है ये क्या था आपका 1928 में एम्स्टर्डम में। कहाँ पर किए थे, एम्स्टर्डम में। 1928 याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है ये आपका है रांची जिला में सिचुएटेड। 66 पूछा जा रहा है कि अरुणा मिश्रा किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो अरुणा मिश्रा जो है ये आपका जुड़ा हुआ है मुक्केबाजी से। नेक्स्ट है कि अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस सम्मान से नवाजा गया। तो अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत जो है आपका सम्मानित किया गया था किस अवार्ड से, परमवीर चक्र से। नेक्स्ट है कि झारखंड में खेलो इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो झारखंड में खेलो इंडिया सेंटर जो है ये आपका स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर, हजारीबाग में। नेक्स्ट है कि सिल्वानुस डुंगडुंग किस खेल के खिलाड़ी रहे हैं। तो सिल्वानुस डुंगडुंग जो है ये आपका किस खेल से संबंधित है, हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले को खेलों का नर्सरी कहा जाता है। तो खेलों का नर्सरी के नाम से जाना जाता है किस जिला को, आपको सिमडेगा को जाना जाता है। अब यहाँ से हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो पहला ही है कि फरवरी 2026 में इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो फरवरी 2026 में इटखोरी महोत्सव का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया। तो ये किया गया आपका चतरा जिला में। इटखोरी महोत्सव, इटखोरी आपका चतरा में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च किया गया वन्यजीवी दीदी योजना का उद्देश्य क्या है। तो हाल ही में लॉन्च किया गया वन्यजीवी दीदी का जो उद्देश्य है वो क्या है, वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है कि गिद्ध संरक्षण के लिए झारखंड सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। तो गिद्ध संरक्षण के लिए झारखंड सरकार जो है BNHS के साथ क्या है, समझौता किया है। तो 73 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 पूछा जा रहा है कि अबुआ आवास योजना के तहत कितने कमरों का घर दिया जाता है। तो 3 कमरों का घर आपको प्रोवाइड किया जाता है अबुआ आवास योजना के अंतर्गत। 75 पूछा जा रहा है कि झारखंड का वो जिला जो हाल ही में 100% डिजिटल साक्षरता वाला जिला बना। तो कौन सा जिला हो जाएगा आपका, जामताड़ा जिला जो है 100% डिजिटल साक्षरता वाला जिला बना है। नेक्स्ट है कि झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इसका मेन एम क्या है। तो ये सारे स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी चांसेस है। तो ग्रामीण परिवहन को सुलभ बनाना जो है झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मेन एम है।
नेक्स्ट है कि 2026 में झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग देने की प्रक्रिया शुरू की गई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा कि जीआई टैग मिला नहीं है बट उसकी प्रक्रिया शुरू किया गया है 2026 में। तो उत्पाद का नाम क्या हो जाएगा आपका, सोहराई पेंटिंग, कोहबर आर्ट और झारखंडी कोहड़ा। इन सभी को जो है अप्लाई किया है जीआई टैग की प्रोसेस में। हो सकता है कि इनमें से किसी एक को मिल जाए। नेक्स्ट आपका है कि पलामू टाइगर रिजर्व में किस दुर्लभ प्रजाति को हाल ही में देखा गया है। तो पलामू टाइगर रिजर्व में हाल ही में जो है आपका ब्लैक पैंथर को देखा गया है। 79 है कि झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किससे संबंधित है। तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना जो है ये आपका संबंधित है बालिकाओं की शिक्षा और सहायता को लेकर के। 80 पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के कार्यकाल में कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजना का विस्तार हुआ था। तो चंपाई सोरेन जब सीएम थे तो उसने एक स्कीम लाया था। स्कीम का नाम क्या हो जाएगा आपका, पुनासी जलाशय परियोजना का क्या होता विस्तार हुआ था ये आपका। नेक्स्ट विविध से क्वेश्चन है आपका, झारखंड का राजकीय पशु, आप सभी को मालूम है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या हो जाएगा आपका, हाथी हो जाएगा। नेक्स्ट राजकीय पक्षी क्या है, तो झारखंड का राजकीय पक्षी आपका कोयल हो जाएगा। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, तो साल जो है झारखंड की राजकीय वृक्ष हो जाएगा। और जो सरंडा वन है, सरंडा वन में पूरा एशिया का सबसे बड़ा साल वन पाया जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा साल वन जो है आपका सरंडा झारखंड में ही सिचुएटेड है। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, तो पलाश झारखंड का राजकीय फूल हो जाएगा। कुकरा झारखंड के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था। तो कुकरा हम लोग किस क्षेत्र को कहते थे, छोटा नागपुर वाला एरिया को हम लोग कुकरा नाम से जानते थे प्राचीन काल में। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो झारखंड में पहली जनगणना जो है 1872 में हुआ था। 87 पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड राज्य में जो है आपका 6 प्रकार का मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। 88 पूछा जा रहा है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एकमात्र नदी है झारखंड का जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो क्या हो जाएगा आपका, स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा। 89 झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो झारखंड की सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा आपका, रामगढ़ झारखंड का सबसे छोटा जिला हो जाएगा। हजारीबाग नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। 91 पूछा जा रहा है कि झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या जो है किस जिले में है। तो आपका किस जिले में हो जाएगा, एसटी जनसंख्या की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो आपको ध्यान से इस ऑप्शन को देखना है। तो आपका किस जिला में हो जाएगा, ये रांची जिला हो जाएगा, बट आई थिंक ये खूंटी भी हो सकता है। तो इन दोनों को चेक कर लीजिएगा एक बार कि रांची या खूंटी में से क्या होगा ये। नेक्स्ट झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। तो झारखंड का शिमला जो है आपका रांची को कहा जाता है। नेक्स्ट छोटानागपुर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो चतरा को जो है छोटानागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। 94 पूछा जा रहा है कि उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को जो है हम लोग महतो के नाम से जानते हैं। 95 पूछा जा रहा है कि झारखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो झारखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वो क्या है आपका, उर्दू हो जाएगा। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ पर लोकेटेड है। तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है ये आपका लोकेटेड है और मांझी रांची में। नेक्स्ट झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत है। सर्वाधिक वन क्षेत्र झारखंड के किस जिला में है आपका, लातेहार जिला में है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 98 कि झारखंड बजट 2025-26 के अनुसार मछली पालन में झारखंड का स्थान क्या है। तो मछली पालन में झारखंड का स्थान कितना है आपका, 4th है। तो इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और छूट गया था यहाँ पर कि झारखंड का एकमात्र जिला जिससे होकर गंगा नदी बहती है। तो साहिबगंज से होकर गंगा नदी जो है आपका बहती है। तो टोटल 100 क्वेश्चन करा दिया गया आपका, जो कि आपका आने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आशा करते हैं कि यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इस 100 वाला सेशन से, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।